मैं सूरज आप सभी का वर्ड इनकार्नेशन में स्वागत करता हूँ। आज का विषय है जावा के जंगलों में परिवर्तन। आज के सेशन में यह समझने का प्रयास करेंगे कि जो जावा है कृषि के लिए प्रसिद्ध है, किस प्रकार से सैकड़ों वर्ष पहले यह जंगलों के लिए प्रसिद्ध था और इन वनों पर किस प्रकार से जो नीदरलैंड के निवासी यानी जिनको डच बोला जाता है उनका अधिकार था और किस प्रकार से इस पर वन नीति के माध्यम से वे लोग इसको अपने अधिकार में लिए थे और वहाँ के जो मूल निवासी थे उनको तमाम तरीके की पाबंदियों का सामना करना पड़ता था और इससे परेशान होकर वहाँ के निवासियों ने डचों के प्रति विद्रोह किया। आज के सेशन में इन्हीं सब बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं उन पर भी चर्चा करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं डच उपनिवेश। डच उपनिवेश की बात की जाए तो सामान्यतः नीदरलैंड के जो भी मूल निवासी है उनको डच बोला जाता है और जिस प्रकार से भारत पर ब्रिटिश यानी ब्रिटेन का शासन था उसी प्रकार से नीदरलैंड का जो जावा है यानी कि यह एक इंडोनेशिया का एक द्वीप क्षेत्र है जिस पर नीदरलैंड का अधिकार था और इस अधिकार के माध्यम से सबसे पहले तो उन्होंने लोगों को अपने अधिकार में लिया, उसके बाद से वहाँ की वन संपदाओं को भी अपने अधिकार में लेने का कार्य किया। उनको ऐसा लगता था कि वन संपदाओं के माध्यम से हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक लाभ कमा सकते हैं और इसमें बहुत हद तक वे सफल भी हुए क्योंकि वहाँ जो भी मजबूत लकड़ियाँ होती थी या इमारती लकड़ियाँ होती थी उनके माध्यम से वे लोग जो रेलवे के स्लीपर्स होते थे तमाम तरीके के यूरोप में या कहें तो या तो जावा में या कहीं भी बनता था तो ये लोग उसका निर्यात करते थे और उससे बहुत सारा पैसा कमाने का कार्य करते थे। और इसके अलावा जो भी शाही नौसेना के लिए जो जहाज़ें बनती थी पानी वाली उसकी जो लकड़ियाँ होती थी वो सभी इन्हीं जंगलों से ये लोग निर्यात करते थे और बहुत सारा आर्थिक लाभ कमाते थे। और मुख्यतः उद्देश्य तो यही था वन अधिनियम लागू करने का कि जिससे कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक लाभ कमा सके और जो वहाँ के मूल निवासी है उनको लकड़ियाँ न काटने दिया जाए और उन पर तमाम तरीके की पाबंदियाँ लगा दी गई, जैसे कि जंगल में आने से रोकना, चारागाहों पर जानवरों को ले जाने से रोकना। उसके बाद से जो भी जावा के जो जंगली क्षेत्र थे वहाँ जो लोग किसानी करते थे यानी कि किसानी से आशय यह है कि जो लोग एक जगह से दूसरी जगह खाना बदोशी टाइप के लोग थे और जो घुमंतु कृषि करते थे उन पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया और बचे खुचे जो लोग थे कृषि कार्य करते थे उन जगहों पर भी जो टैक्स था उसको लगाया गया और टैक्स की दरें बढ़ा दी गई, जिससे वहाँ के स्थानीय लोग बहुत ही परेशान हो गए और अंततः उन्होंने युद्ध का या विरोध का या विद्रोह का रास्ता चुना। अब बात करते हैं लकड़हारा। लकड़हारा की बात की जाए तो जावा में एक कलांग जनजाति थी जो कि सामान्यतः लकड़ी काटने का कार्य करती थी और वन में उनका बहुत ही प्रभाव था और वे लोग लकड़ी काटने में बहुत ही माहिर थे और बहुत ही कुशल थे लकड़ी काटने में, जिसके लिए उन्हें जाना जाता था। और वे लोग घुमंतु कृषि कार्य भी करते थे, जैसे कि एक जगह कृषि करना उसके बाद से फिर दूसरे साल या 1-2 साल बाद फिर दूसरी जगह कृषि करना, इस प्रकार के उनके कार्य थे। मगर जैसे ही वन अधिनियम डचों ने स्थापित किया उसके बाद से इनका भी जीवन संकटमय हो गया और ये आर्थिक रूप से या जो जीविका के लिए संघर्ष था इनका और वो संघर्ष बढ़ गया। अब बात करते हैं डच वैज्ञानिक वानिकी से आशय यही है कि जो भी जंगल थे वहाँ भी उन्होंने वन नीतियों के माध्यम से वहाँ के जंगलों पर नियंत्रण किया और जो भी विविध प्रकार या विविध प्रजाति के पेड़ पौधे थे उनको काट कर एक विशेष प्रकार के प्लांट्स इन्होंने लगवाए या पौधे लगवाए और जो कि उन्हें आर्थिक रूप से ज़्यादा लाभकारी लगते थे वैसे ही प्लांट्स को वे लोग लगवाते थे और वहाँ की जो भी विविध प्रकार के पेड़ पौधे होते थे उनको पूर्णतः काट दिया जाता था, जिससे कि वहाँ के जो स्थानीय लोग थे तमाम तरीके की समस्याओं का सामना करते थे क्योंकि विविध प्रकार के पेड़ पौधों की
सबसे पहले तो वहाँ के लोगों को जानकारी थी और उसका अलग अलग उपयोग करते थे, मगर जैसे ही औद्योगिकीकरण के लिए या आर्थिक लाभ के लिए एक विशेष प्रकार के पेड़ लगाए गए, जिससे उनके तमाम तरीके के जो लाभ होते थे वो उससे वंचित हो गए, क्योंकि उन पेड़ों से ये लोग दवा भी बनाते थे, उसके बाद से अपने आहार के लिए भी उपयोग करते थे, तमाम तरीके के उनको आर्थिक लाभ थे। अब बात करते हैं जहाज़ और रेलवे। जैसे कि इन जंगलों के माध्यम से जो जावा का जो जंगल था, इनमें जो भी लकड़ियाँ होती थी, इनको सामान्यतः इनकी जो लकड़ियाँ होती थी, जो यूरोपीय देशों में जो शाही नौसैनिक नौसेना होती थी, उसकी जो नावें होती थी, उनको बनाने के लिए ये लोग यहाँ से लकड़ी का एक्सपोर्ट या निर्यात करते थे। और रेलवे लाइन से आशय यह है कि रेलवे लाइन जो भी उस समय बन रही थी, उसमें पहले जो रेलवे ट्रैक बनता था उसमें सामान्यतः लकड़ी का जो बोटा होता था, लकड़ी का एक लंबा सा टुकड़ा होता था, उसको लगाया जाता था, जिसको स्लीपर बोला जाता था। तो स्लीपरों का निर्यात भी ये लोग इन्हीं जंगलों के माध्यम से करते थे। अब बात करते हैं ब्लैंडार्ड-रिएनस्टेन। ये एक ऐसी प्रथा थी जिसके माध्यम से जो भी जंगलों में लोग रहते थे, वैसे तो ज़्यादातर लोगों को जंगलों से निकाल दिया गया है, बाहर कर दिया गया, मगर कुछ ऐसे लोग थे जिनको जंगलों में रखा गया और वे लोग जंगलों की देखरेख करने के साथ साथ वे जो लकड़ी होती थी उसकी कटाई करने का कार्य, ढुलाई करने का कार्य, और उसके बाद से जो उनके भैंसे होते थे उनको ये लोग लगाते थे और उसके माध्यम से लकड़ी ढुलाई का कार्य करते थे, वो भी फ्री में। धन्यवाद।